जिला प्रभारी व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री सुरेश रावत ने वर्ष 2024-25 के बजट में की गई घोषणाओं के मद्देनजर जिले में चलाए जा रहे विकास कार्यों के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। इसके साथ ही हाल ही में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए राज्य बजट की घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। जिला प्रभारी मंत्री ने क्षेत्र की समस्याओं का भी आकलन किया तथा चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, पेयजल, विद्युत, धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। बाद में जिला प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बजट घोषणाओं पर चर्चा की। इस मौके पर वैर के विधायक बहादुर सिंह कोहली, डी कुमेर के विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, बयाना की विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत, भाजपा की जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, जिला प्रभारी सचिव सुची त्यागी, जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 2025-26 का बजट माननीय हमारे भजनलाल जी की सरकार का ऐतिहासिक बजट रहा और जैसा कि पिछला बजट भी ऐतिहासिक रहा और जैसे राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, क्योंकि अभी राजस्थान की विधानसभा चल रही है और विधानसभा शनिवार और इतवार को छुट्टी रहती है विधानसभा की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए कि हम सब लोग प्रभार वाले जिले में जाएंगे और जो हमारी बजट घोषणा हुई उसकी समीक्षा करेंगे। पिछले बजट में भी हमें ये निर्देश थे, हम गए थे और उसका परिणाम रहा कि जो हमारी पिछली घोषणाएं थी अधिकतर वो धरातल पर उतर रही है और इस बार का जो बजट है वो सर्वस्पर्शी है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए विकसित राजस्थान 2047 का विजन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने रखा और इसी के तहत ऐतिहासिक बजट राजस्थान की विधानसभा के अंदर पेश हुआ। कुछ प्रदेश स्तरीय जो बजट है क्योंकि 20 लाख घरों तक पानी पहुँचे उसके लिए भी प्रावधान रखा और हजारों किलोमीटर हमारी सड़कें बने उसका भी प्रावधान रखा। इसके साथ ही क्योंकि राजस्थान के अंदर पानी की बड़ी समस्या थी तो राजस्थान के अंदर वाटर ग्रिड की पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी। इस बार एक बड़ा कॉरपोरेशन के माध्यम से 4000 करोड़ से अधिक के काम हाथ में लेने की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी। राजस्थान पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है, पर्यटक की यहाँ पे अपार संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए भी पर्यटन क्षेत्र के अंदर भी ऐतिहासिक घोषणाएं हुई। भरतपुर के अंदर भी क्योंकि हमारा जो गना क्षेत्र है वो विश्व प्रसिद्ध है, देश और दुनिया के सैलानी यहाँ आते हैं और इसके साथ ही काफ़ी ऐतिहासिक स्मृतियाँ हमारे भरतपुर से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल भी है, उनके जीर्णोद्धार का भी माननीय भजनलाल जी ने बजट रखा है। भरतपुर की अगर सड़कों की बात करें तो लगभग सभी को जोड़ के 481 करोड़ के लगभग बजट बनता है। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। भरतपुर नगरीय विकास के लिए अगर सभी कामों को जोड़े तो लगभग 30 करोड़ से अधिक का बजट भरतपुर को दिया है। अगर पानी की हम बात करें तो चरणबद्ध तरीके से 6210 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी योजना जो अलग अलग क्षेत्र के अंदर हमारे पूरे भरतपुर जिले को कवर करेगी। और अगर टूरिज्म की बात करें तो लगभग 20 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि का बजट का प्रावधान इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। अगर विद्युत की बात करें तो 25 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्य इस बार हमारे भरतपुर में होने हैं। इस तरह से भरतपुर के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे हैं। आज जब मैं भरतपुर जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग लेने आया था तो 2 जगह मैं गया, निरीक्षण करा, कुछ आवश्यक मैंने दिशा निर्देश भी दिए कलेक्टर साहब को और संबंधित विभाग को कि उसके अंदर और कुछ सुधार करना है करिए। इस तरह से भरतपुर हमारा सुंदर बने, अच्छा बने, विकसित बने और हमारा ये प्रयास है कि क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का भरतपुर क्षेत्र है और मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ। मैंने अधिकारियों को भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार
अगर सर्वाधिक बजट की कंप्लाइंस सबसे पहले हो तो भरतपुर में होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर गंभीर है, बार बार वो इसकी समीक्षा करते हैं। तो हम सब एक भरतपुर के हम सब लोग एक टीम के रूप में काम करेंगे और सभी विभागों के अंदर जो बजट की घोषणाएं हैं उसको जल्दी पूरा करेंगे। इसके अलावा भी क्योंकि गर्मी का समय आने वाला है तो मैंने संबंधित विभाग को कहा है, PhD गोरकरेक साहब को और हमारे जो सेक्रेटरी मैडम है, साथ ही हमारे जो जनप्रतिनिधि है, इनको भी कहा है कि आप सब लोग भी प्रभावी मॉनिटरिंग करें। पानी के सप्लाई के टेंडर है वो अपलोड हो गए हैं, जल्दी उनको खोल के उसकी वर्ग योजना बनाएं। और बिजली के अंदर भी कहा है कि क्योंकि गर्मी के अंदर आंधी चलती है, कई बार तार पोल टूट जाते हैं और उसके बाद बरसात आनी है, बरसात के अंदर भी कई तरह की बिजली को लेकर समस्या रहती है। तो इस तरह से समय से पहले अगर हम इसमें चौकन्ने होकर और सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जेजेएम जो स्कीम है मंत्री जी, कितनी सफल हो पाई है, कहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, ऐसा कुछ सरकार के पास आइडिया है? देखिए ऐसा है कि जेजेएम जो हमारी स्कीम है, जेजेएम स्कीम हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण और घर घर पानी मिले इसके लिए उनका विजन था। लेकिन पिछली जो कांग्रेस सरकार है उसके अंदर जेजेएम के अंदर हर टेंडर के अंदर घोटाले हुए, उसी का परिणाम है कि कई इंजीनियर जेल गए, कई को सुप्रीम कोर्ट से बेल लेनी पड़ी और उसी कारण से ये राजस्थान में जो जेजेएम की योजना है वो लंबित रही। अब वापस हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे इस योजना को 2028 तक बढ़ाया है और जल्दी से हम तेज़ी से इस पे काम करेंगे और हर घर को पानी मिले, इसके लिए हमारी सरकार संकल्प। मुख्यालय कोई भी हो, भरतपुर की बात नहीं, हम सभी की बात कर रहे हैं, आप भरतपुर के तैयार कह रहे हैं। जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी तक ही आपकी जेजेएम योजना सफल नहीं हो पा रही है। लाइन बच गई, ओवरहेड वाटर टैंक बन गए, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 1.5 वर्ष आपके और इसको स्वीकार करने में भी मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। आप जो कह रहे हैं 100% ठीक है कि जेजेएम सफल होनी थी, नहीं हो पाई, क्योंकि उसका कारण भी मैंने बताया कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी। अब हमारी भजनलाल जी की सरकार है, पारदर्शिता से काम कर रही है। जो काम बिगड़ जाता है उसको वापस ठीक करने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन हम स्थायी रूप से काम करेंगे और लोगों को सालों साल पानी मिले, पूरा मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जल्दी जेजेएम को हम व्रत एक बड़ी योजना के एक टास्क के रूप में हम ले रहे हैं और आने वाले समय के अंदर जेजेएम को हम सक्सेस करेंगे। सर, आपके मंत्री के बयान को लेकर विधानसभा में गठबोध बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है, क्या लगता है कि बजट सत्र आपका सही तरह चल पाएगा? देखिए ऐसा है कि मैं भी राजस्थान विधानसभा में लगातार तीसरी बार विधायक के रूप में जनता मुझे चुन के भेज रही है। मैं पक्ष में भी रहा, विपक्ष में भी रहा, वापस जनता ने हमें जनादेश दिया है। विधानसभा में कुछ बातें होती रहती है, पर अर्थ का अनर्थ निकाल के इस तरह की बयानबाजी करना विपक्ष को शोभा नहीं देता। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता का वो ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की नौटंकियां करते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंत्री जी, एक सवाल, 2024-25 की जो बजट घोषणा है, जो कर्मशाला बड़ा प्रोजेक्ट था, सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट, डीपीआर बनी अभी तक, अब टेंडर नहीं हो पाए, बाईपास, फ्लाईओवर, जो पुरानी जो घोषणा है 2024-25 की, उन पर कोई काम नहीं हुआ है भरतपुर के अंदर। सिर्फ बीडीए के जो वर्क्स हैं जिनमें भी यूटिलिटीज को हटाया नहीं जा रहा, पोल्स हैं, पेड़ हैं, लोग परेशान हैं। आप ग्राउंड में जाके देखिए क्या स्थिति है। देखिए ऐसा है, अगर आपके पास हो कंप्लायंस 2024-25 की बजट घोषणा की, भाई ये हमने कर दिया है, तो बता दीजिए सर। देखिए ऐसा है कि अभी 2024-25 की जो घोषणाएं थी वो कितनी पूरी हुई, कितनी नहीं हुई, उसके बारे में हमने रिव्यू मीटिंग ली है और उसके हमारे पास आंकड़े भी हम आपको दे देंगे। रही बात कर्मशिला की, तो कर्मशिला हमारे भरतपुर के आने वाले समय के अंदर एक मिनी सेक्रेटरीट के रूप में काम करेगा। सभी विभागों के वहाँ दफ्तर रहेंगे, तो एक वो विस्तृत रूप से बने, क्योंकि जब हम डीपीआर बनाते हैं, घर का भी अपन नक्शा बनाते हैं, तो कई बार उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। इसी तरह हमारे भरतपुर के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, बार बार इसको रिव्यू कर रहे हैं। कई चीज़ें सामने आती है, क्योंकि पिछला बजट पेश हुआ अभी 6 महीने के लगभग हुए हैं, तो इसलिए जल्दी हम उस पर काम करेंगे और जल्दी वो हम टेंडर लगा के उसको धराते हैं। आपका सबसे बड़ा हॉस्पिटल है आरबीएम और मुख्यमंत्री का गृह जिला है। आरबीएम हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल हुआ था शराब पार्टी का, उसकी 3 जांचें हुई, मेडिकल कॉलेज को भेजा गया, कलेक्टर साहब को भी उसकी जानकारी है, लेकिन जो बंदे शराब पार्टी कर रहे हैं उनका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं की। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से ये विषय मेरे संज्ञान में आया है, तो निश्चित रूप से आज ही मैं कलेक्टर साहब को और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि जल्दी उन पर कार्रवाई करें।